आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में जानेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज़ क्या है कि अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है और हमें उसका एक एस्टिमेट पता करना है कि वो लगभग कितना है, तो इसके लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास दो मैग्नीट्यूड्स है और दोनों का हमें कंपेयर करना है और हमें उसका एक कंपैरिजन का एक एस्टिमेट पता करना है कि ये इससे कितना बड़ा है लगभग या कितना छोटा है, तो उसके लिए वहां पर भी हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज कर सकते हैं। तो किसी भी चीज का मेजरमेंट का एस्टिमेट करना हो या फिर किसी दो क्वांटिटी के कंपैरिजन का एस्टिमेट करना हो, तो वहां पे हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें एक बहुत ही ईजी रास्ता हमें देता है। तो चलो इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स एकेडमी। आई एम अनिल कुमार सिंह। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आखिर है क्या, इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखो, इसका डिफिनेशन क्या है, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is expressed in the form of 10 to the power b, then b is called order of magnitude of the physical quantity। यहाँ b क्या है, b कोई इंटीजर है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव इंटीजर। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को अगर हम लोग 10 टू द पावर b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो यहाँ पे b क्या कहा जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दिया हो तो उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कैसे पता करेंगे, चलो इसको समझते हैं। जैसे डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली, मान लो है ये 1280 किलोमीटर। इतना एग्जैक्टली तो है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा मान लेते हैं लगभग। तो इसको देखो, अगर हम इसका इस मेजरमेंट का यानी डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली का हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि इस मेजरमेंट को हमें लिखना होगा किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में या फिर पावर ऑफ 10 नोटेशन में। देखो, तो साइंटिफिक नोटेशन का एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, वो तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली जो है 1280 किलोमीटर, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करना है। तो इस डिस्टेंस को यानी 1280 किलोमीटर को सबसे पहले हमें इसको एक्सप्रेस करना होगा पावर ऑफ 10 मेथड में। ठीक है, एक्सप्रेस करना साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे डिनोट करेंगे, तो साइंटिफिक किसी भी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जहां a क्या है, एक नंबर है जो 1 से बराबर या बड़ा है और 10 से छोटा है, और b क्या है, एक पॉजिटिव या फिर निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो, तो 1280 किलोमीटर को हम लोग जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 1.280 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, ये इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करना है कि अगर a यहां पर क्या है, a है, ये a है मेरा, ये कितना है 1.280 इंटू किलोमीटर, नहीं a है 1.280 है। ठीक है, तो a अगर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि a जो है अगर 5 के बराबर या फिर 5 से कम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 तक राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, यानी तो अगर ये दूसरा अगर ये 5 से बड़ा या फिर 10 से बराबर या छोटा है तो इसको कहां तक राउंड करेंगे, 10 तक। तो देखो यहां पे 1.280 क्या है, ये तुम्हारा 5 से छोटा है, तो इसको राउंड कहां तक करेंगे हम लोग, 1 तक। ठीक है, तो यहां पे आया 1 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। ये पूरा कितना हो गया, 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी अब हमने देखो डिफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को 10 टू द पावर b के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमने डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली को 10 टू द पावर b के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो b यहां पर क्या है, 3 है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली इज 3। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं 10 टू द पावर 3 को, डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। ठीक है,
चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है, मान लो पटना और न्यूयॉर्क के बीच के, न्यूयॉर्क मान लो डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड वाशिंगटन, ये कितना है तुम्हारा, मान लो 62053 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड न्यूयॉर्क का हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा 6.2053 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, यानी a इंटू 10⁻⁴ के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ a कितना है 6.2053, तो ये क्या है, a तुम्हारा है, ये 5 से बड़ा है या फिर 10 से छोटा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लगभग एस्टिमेट कर सकते हैं, लगभग हम लोग कितना राउंड ऑफ कर सकते हैं 10 तक, यानी 10 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 10⁵ किलोमीटर। तो इसको हमने क्या किया, 10⁻⁵ के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो b का वैल्यू कितना है 5 है। तो हम क्या कहेंगे कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड वाशिंगटन इज 5। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड वाशिंगटन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग देखो, तो अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट में कि दो मैग्नीट्यूड्स को अगर कंपेयर करना है तो वहां हम विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखो अभी हमने दो डिस्टेंस को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता किया, उसका कौन कौन, एक हुआ डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली, एक डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड वाशिंगटन। ठीक है, तो एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ तो देखो, तो डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड वाशिंगटन इज of the order of 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर करना है कि जो पटना से दिल्ली का डिस्टेंस है और वो पटना से वाशिंगटन का डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में कंपेयर करना है। यानी पटना का से वाशिंगटन का जो डिस्टेंस है वो पटना से दिल्ली के डिस्टेंस से कितना ज़्यादा है। अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन एक एस्टिमेट पता करने के लिए हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हेल्प से उसको ईजिली पता कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली इज ऑर्डर ऑफ 10⁻³, यानी यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 3 है, और डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड वाशिंगटन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 6 है। तो बस हम लोग ऐसा करेंगे, देखो तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड वाशिंगटन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 है और डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है। तो हम ऐसा कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड वाशिंगटन
is 3 order of magnitude larger than distance between पटना एंड दिल्ली। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हेल्प से हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन पटना और वाशिंगटन एंड डिस्टेंस बिटवीन पटना और दिल्ली को हमने कंपेयर कर लिया वेरी इजीली। ठीक है, और इसका क्या यूज हो सकता है, इसको चलो एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। देखो, एक सिचुएशन दिया हुआ है कि एक फील्ड है, मान लो एक मैदान है, सर्कुलर शेप का है। ठीक है, इसका रेडियस है तुम्हारा कितना है, 800 मीटर। R = 800 मीटर एक फील्ड है, और हमें पता करना है कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, इसमें लगभग कितने लोग बैठ सकते हैं। मान लो हर एक आदमी तो कितना एरिया ऑक्युपाई करता है, तो सुनो, एरिया ऑक्युपाइड बाय ईच पर्सन। मान लो एक आदमी कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है तुम्हारा, कितना तुम्हारा एक आदमी एरिया ऑक्युपाई कर रहा है इतना, मान लो एक स्क्वायर के बराबर, जो 50 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी 50 सेंटीमीटर है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर स्क्वायर। तो ये बराबर, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं हम लोग, मतलब कि तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 2.5 × 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे, इसको 10⁻b के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो, ये a × 10⁻b के फॉर्म में है, ए क्या है, 5 से छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर। यानी एक आदमी जो एरिया ऑक्युपाई करेगा उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, -1 है। अब क्या करते हैं, ये पूरे इसका एरिया निकालते हैं, फील्ड का एरिया निकालते हैं। तो ये सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द फील्ड, ये होगा तुम्हारा πr²। तो कितना हो गया, 3.14 इंटू r कितना है, 800 का स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू 64, 1 2 3 4 0 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी ऐसा हो जाएगा यहाँ पे 3.14 इंटू 64 इंटू 10⁻4। अब ये 3.14 और इसको तुम्हारा 64 को मल्टीप्लाई करना तो आएगा मेरा 200.96 इंटू 10⁻4, इतना मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.0096 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ द फील्ड हुआ। तो ये इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब देखो, ए जो है ये क्या है, 5 से छोटा है, तो इसको क्या सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻6 मीटर स्क्वायर, यानी 10⁻b के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ फील्ड कितना हुआ, 6। ठीक है, तो कितना आदमी इसमें बैठ सकता है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स, कितना नंबर ऑफ पर्सन्स, देखो सीधे बिना कैलकुलेशन का भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर मैग्नीट्यूड -1 है, ये 6 है, तो कितना ज्यादा है, ये कितना है, ये 6 है, -1 है, तो इससे क्या 7 ज्यादा है, यानी कितना पर्सन बैठ सकते हैं, 10⁻7। या फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग 10⁻6 मीटर स्क्वायर बाई 10⁻−1 मीटर स्क्वायर, इसका कितना हुआ 10⁻7। ठीक है, इतना पर्सन हम लोग बैठ सकते हैं। तो ये यूज हुआ तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को एक बार फिर जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।